अगर कोई बंदा पीएचडी कंप्लीट कर चुका है ऑलरेडी, अगर उससे आप गाइड लेंगे तो आपका जो पीएचडी का जर्नी है काफ़ी स्मूथ हो सकता है, आप फंसेंगे नहीं। और बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं 8 साल से 7 साल से 10 साल से पीएचडी कर रहे हैं और आप फंस जाते हैं। तो इस वीडियो का मेरा मकसद एक ही होगा, जो पीएचडी कंप्लीट कर चुका है उनका क्या गाइडेंस है। तो मैं लकी हूँ, मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं जो पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी लोग मेरे साथ काम किए हैं जो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद काम किए थे, और बहुत सारे लोग मेरे कलीग रहे हैं जो पीएचडी कंप्लीट करे हैं एलिट इंस्टीट्यूट से इंडिया के, लाइक IITs बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बोनस स्ट्रेटजी बताऊंगा कि पीएचडी आप टॉप कॉलेज से 4 से 4.5 साल 5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो इन जनरल 6 साल 7 साल जाता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करना होगा। तो पहले समझो, पीएचडी एडमिशन के टाइम ही आपको पहला स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाना होता है। वो क्या है, आप किसके अंडर पीएचडी कर रहे हैं। आपको जिसके अंडर पीएचडी मिलेगा एडमिशन से पहले उस पर्सन के बारे में, या फिर इवन बिफोर गिविंग आपका इंटरव्यू फॉर पीएचडी, आप उसमें नाम लिखना होता है कि आप किसके अंडर पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो उसमें प्रायोरिटी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जहां आपका खाली होगा प्रोफेसर के अंडर पीएचडी स्कॉलर्स का, उधर आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आप पहले ही उस कॉलेज में जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनके बारे में पता कर लो कि उनके किस किस फैकल्टीज़ के अंदर पीएचडी जल्दी कंप्लीट हो जाता है या फिर कंप्लीट करवाते हैं। एक स्ट्रेटजी स्मार्ट चीज़ ले लो, जो यंग हैं, नए नए टीचर बेसिकली बने हैं IITs में, उनके अंडर पीएचडी कंप्लीट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जो थोड़े से पुराने टीचर्स हैं। जो एवरेज लोगों से मैंने बात किया, ये मेरे पास डेटा है। हालांकि आप कॉलेज में जाके कॉलेज में किसी ऑलरेडी स्कॉलर्स से बात करके ही कंफर्म लिस्ट बनाना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बात समझ पा रहे हैं, आर यू गेटिंग में। तो ये पहला आपका स्टेप हो गया, स्टेप 1, कि कॉलेज में जाके प्रायोरिटी लिस्ट बनाना, किस टीचर के अंडर पीएचडी आपको करना चाहिए और किसके अंडर पीएचडी नहीं करना चाहिए। जिन टीचर के अंडर पीएचडी स्कॉलर्स मतलब पीएचडी निकलते ही नहीं है, छोड़ के बाहर आते हैं मान लो बच्चे, उस टीचर के अंडर पीएचडी मत करो, आप फंस सकते हैं, आपका पीएचडी फंस सकता है, आपका टाइम खराब होगा। ऊपर से अगर पीएचडी कंप्लीट नहीं होता है, दोबारा पीएचडी करने जाओगे आप, उसके लिए स्कॉलरशिप लेना चाहोगे तो ये सब पैसे वापस भी करना पड़ता है, बिकॉज अपने पीएचडी बीच में छोड़ दिया, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, सेकेंड स्टेप, व्हाट यू शुड डू माय डियर। आपका जो पहले साल होगा, फर्स्ट ईयर, क्या होता है, कोर्स वर्क होता है। मतलब क्या होता है, आपका क्लासेस होते हैं, क्लासेस अच्छे से लगाइए, और उस क्लासेस के बीच में आपको जो टॉपिक दिया गया है पीएचडी करने के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी आपका थेसिस बने हैं पहले, या फिर पेपर पब्लिश हुए हैं पीएचडी स्कॉलर्स के, है ना, पीएचडी स्कॉलर्स के पेपर जो पब्लिश हुए हैं, वो सारे पेपर्स को आप क्या करो, आइडेंटिफाई करना चालू कर दो। आप देखो नेट पर क्या उन्होंने काम किया है, कहाँ तक काम हुआ है, बिकॉज पीएचडी का पेपर जो होता है अच्छे कॉलेज में पब्लिश करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। जो बंदा कोर्स वर्क के टाइम इस पर काम करना चालू करता है, उसका जो पहला पेपर विद इन 2 ईयर्स पब्लिश हो जाता है, और जिसका पहला पेपर विद इन 2 ईयर्स पब्लिश हो जाता है, उसका पीएचडी का जो 2-3 पेपर, मेनली 2 पेपर काफ़ी अच्छा, 1 से 2 पेपर काफ़ी अच्छे जनरल में करना होता है। तो पहला पेपर अगर विद इन 2 ईयर्स आपका पब्लिश हो जाता है तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आपको पता लग जाएगा किस डायरेक्शन मेरे को जाना है और कौन से रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं। डिज़ाइन वगैरह में डिफ़िकल्ट होता है पीएचडी करना एज़ कम्पेयर टू थर्मल, एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। सो इसीलिए फील्ड भी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप उस फील्ड को चूज़ करिए, इसमें इंटरेस्ट है, एज वेल एज जल्दी पीएचडी हो जाता है। बिकॉज आप ऐसा नहीं करेंगे ना भाई, पीएचडी करना कोई प्रोडक्ट बनाना है, उससे तो अलग कहानी है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको बताया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्कॉलर्स का 3 साल में भी पीएचडी का एक पेपर पब्लिश नहीं होता है, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फील होता है। और बाकी पीएचडी स्कॉलर्स जितने भी करने जा रहे हैं, भाई साहब पेशेंस रख के जाना, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा पीएचडी, बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बीच में पीएचडी छोड़ते हैं बिकॉज उनका पेपर पब्लिश होता नहीं है, उनको लगता है पीएचडी तो अब होगा नहीं कंप्लीट, छोड़ो कुछ और कर लेंगे, परेशानी फील करते हैं। वेल अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट खाली है, सरकारी नौकरी नहीं, खाली अपने नाम के डॉक्टर लगाने के लिए, तो एक प्रोग्राम है DBA,
डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वेल उसके बारे में हम बताता हूँ आपको मैं उसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? कॉलेज विद्या। सो लिंक पर क्लिक करते ही आप आ जाएंगे यहाँ पर, और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं कोलैबोरेशन से। सो यहाँ पर आते ही इस फॉर्म को बनना है, आगे बनना है, ओके करना है। फिर इनका जो AI पावर सिस्टम है आपके लिए बेस्ट कॉलेज का और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा जो DBA प्रोग्राम करवाते हैं आपके लिए। फिर आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं इस कॉलेज में जाना है। फिर आप इनके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं फ्री में। और ये DBA प्रोग्राम बेसिकली डॉक्टरेट प्रोग्राम है। अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आप चाहते हैं कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर DR लगना चाहिए, DR. लगना चाहिए, आप किसी बिजनेस पोजीशन में मतलब अच्छे पोजीशन में काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है या फिर बढ़िया पोजीशन में पहुंच गए हैं जहां पर प्राइवेट में काम कर रहे हैं और अपना ऑथोरिटी शो करना चाहते हो, अपने नाम के डॉक्टर यूज़ करना चाहते हो, तो ये DBA प्रोग्राम काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, जॉब करते करते कर सकते हैं, बिजनेस के साथ कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन है, एलिजिबिलिटी की बात करूं, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अगर PG कर रखे हैं आपने, मास्टर डिग्री कर रखे हैं, तो कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 साल का एक प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन होता है और EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है जी। और ये जो प्रोग्राम है आपका, इसमें और PhD में मेन डिफरेंस क्या है? PhD इंडिया के गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है आपका एलिजिबल रहता है। DBA प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबल नहीं है, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आप अपने नाम के आगे डॉक्टर जो है टैग लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का मन है तो इसको मत करना, PhD करना। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है खाली नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए, तो भाई साहब इस प्रोग्राम को कर सकते हो। बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका प्रोग्राम हो जाएगा। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है आपका? वो है टॉपिक्स फॉर बिल्कुल पूरा लेटेस्ट टॉपिक्स भी यहाँ पर। जैसे मान लो आप देखोगे आप AI है तो इसमें जनरेटिव AI हो गया, इस पर कर सकते हो आप। बिग डेटा में कर सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस कर सकते हो, डेटा साइंस में कर सकते हो, E-कॉमर्स, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, ये सारे जनरेटिव AI, ये सारे टॉपिक्स में क्या कर सकते हैं आप? DBA प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए, है ना, तो भाई साहब इस प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। और इसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो और अपने बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ढूंढो जो बाहर के कॉलेजेस और बाहर के यूनिवर्सिटीज़ एक करवा सकते हैं। कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। चलिए आप अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइज, आपको होपफुली पता लग गया DBA प्रोग्राम के बारे में। मैं जिसकी बात कर रहा PhD में, तो 2-3 साल आपका निकल गया, फिर आपका PhD निकल जाता है। बट प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेसिकली PhD के बाद क्या करेंगे प्लान नहीं करते हैं। एंड देयर यू आर मेकिंग मिस्टेक माय डियर। जैसे मैंने बोला प्रो टिप्स आपको दूंगा, जो PhD कर चुका है उसका मिस्टेक क्या था। तो PhD के बाद 2 ही मेनली आपके पास अपॉर्चुनिटी है, R&D एंड टीचिंग। R&D में अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है? अप टू 30%, 25% मिलता है। अप टू क्यों बोला? कभी कभी मिलता भी नहीं है, वो मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बिकॉज जो स्कॉलर्स को हायर करते हैं उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है बहुत कम होता है। तो मेजॉरिटी बच्चे के लिए ऑप्शन क्या रहता है? या तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओ प्राइवेट के, या फिर क्या करो टीचिंग में जाना होगा आपको। तो टीचिंग में जाने के लिए सबसे पहले क्या करना, PhD करते करते ही आप पार्ट टाइम कहीं काम कर सकते हो, किसी NGO में काम कर लिया, या फिर जो भी PhD करने से टाइम है उसमें पार्ट टाइम काम कर लो। एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस आप दिखा पाओ, या फिर कोई किताब लिखना चालू कर दो, उसको पब्लिश कर दो। बिकॉज कहीं भी किसी भी जगह पर अप्लाई करेंगे थोड़ा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। इसलिए PhD का अप्लाई जब करेंगे, अगर आपके पास चाहे पार्ट टाइम एक्सपीरियंस हो, आपके लिए क्या बनेगा? आपका एक पॉजिटिव थिंग बनेगा उस चीज़ में। होपफुली आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे ग्रोथ पाने के लिए। तो R&D एंड टीचिंग में जाने के लिए सबसे बढ़िया है यूनिवर्सिटी में ट्राई करिए, या फिर 1-2 साल टीचिंग करने के बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर दो। अगर आप टॉप कॉलेजेस में एज ए प्रोफेसर या फिर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डेफिनेटली अप्लाई करना चाहते हो, NITs में, IITs में, या फिर नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसके लिए पोस्ट डॉक फेलोशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोशिश करिए पोस्ट डॉक फेलोशिप बाहर के यूनिवर्सिटी से करने के लिए। USA, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसे अच्छे मिल जाएंगे और एक्सपीरियंस अच्छा काउंट होगा।
होपफुली आपको समझ में आया पूरा जो मैं आपको रोड मैप बताया, जिससे आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा पीएचडी का। और एक प्रो वर्जन था मेरा आप सभी बच्चों के लिए, जो गाइडेंस मेरे को देना था ताकि आपको पीएचडी जो आपका है पूरा जल्दी कंप्लीट हो जाए। इतने 10 वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट फॉर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डीबीए प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो आएंगे वन बाय वन हमारे इसी चैनल पर। अनबाइस्ड, इफेक्टिव, पॉइंट टू पॉइंट कभी कभी ट्राई करूंगा मैं, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं जो फ्रेश होता है, ऑथेंटिक होता है, अनबाइस्ड होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।